आदि मानव का जन्म कब हुआ? इसे क्वारर ने प्रकाशित किया है। आदि मानव आदि मैन का जन्म लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। आदि मानव ये था जो अफ्रीका में पाए जाने वाले होमो रोबस्टस का एक प्राचीन प्रजाति था। इसकी खोज इथियोपिया के आरामिस नदी क्षेत्र में हुई थी और इसका खोजकर्ता डोनाल्ड जोहानसन था। आदि मानव के अवशेष वृक्ष चरण यानी एक पूर्वजीवी प्रजाति के हैं और इससे होमो रोबस्टस और उसकी उत्पत्ति के साथ संबंधित जानकारी मिलती है। आदि मानव ने चारपेंदी चारधारी चरण यानी प्रजातियों की श्रृंगारी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका अध्ययन हमें मानव जीवन के विकास और प्रकृति के साथ संबंधित अनेक सवालों का सामना करने में मदद करता है। जीवाश्म के अध्ययन के आधार पर ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व चिंपांजी जैसे पूर्वज माता से चिंपांजी एवं मानवों का अलग अलग क्रमिक विकास हुआ। इस आदि मानव को ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया था। इसका जन्म स्थान वर्तमान इथोपिया है। इससे आगे मानव का क्रमिक विकास क्रमशः जावा मेन, पीकिंग मेन, निंडरथल, क्रो-मैग्नन व होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, आधुनिक मानव में हुआ। ये किसी प्रकृति के चमत्कार से कम नहीं। आज भी जमा पानी को सीलबंद रखिए, उसमें भी कीड़े पच जाते हैं। ये कीड़े किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? प्रकृति निरंतर परिस्थितियां बदलती रहती है। समुचित परिस्थितियां जुटने पर नए जीवों का निर्माण स्वतः होते जाता है। मनुष्य का जन्म भी वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ही संभव हुआ होगा, परंतु अब वह वैसे ही अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है और प्रकृति की वैसी परिस्थितियां भी नहीं बन रही। इस प्रकार मानव को जन्म लेकर पूर्ण विकसित होने तक प्रकृति को निरंतर प्रयोग करना पड़ता होगा और संभव है कि इसमें उसे लाखों वर्ष लगे हों। जब भी उपयुक्त परिस्थितियां मिली, जन्म तो उसका तभी हुआ। मनुष्य का जन्म यानी आधुनिक मानव प्रजाति होमो सेपियंस का उद्भव लगभग 2-3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। वैज्ञानिक अनुसंधानों और जीवाश्मों के अनुसार सबसे पहले आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस पूर्वी अफ्रीका में विकसित हुए और फिर धीरे धीरे पृथ्वी के अन्य हिस्सों में फैल गए। आधुनिक मनुष्य के पूर्वजों का विकास बहुत पहले हुआ था। यदि हम होमो जीनस मानव वंश की शुरुआत की बात करें तो इसके सबसे पुराने प्रमाण लगभग 20-25 लाख साल पुराने हैं। इन प्राचीन पूर्वजों में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल जैसी प्रजातियां शामिल थीं, जो आधुनिक मानव से पहले अस्तित्व में थीं। इस प्रकार आधुनिक मानवों का विकास है। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस संसार को किसने बनाया है। संसार में मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई है, ये सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो जरूर हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, ये जानना जरूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, यह एक अहम सवाल है। लेकिन वो कौन था जो मानव जाति को इस संसार में लाया? दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस संसार को किसने बनाया है। संसार में मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई है, ये सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो जरूर हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए जिज्ञासु, व्याकुल व उत्सुक ज्यादा होते हैं।
मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई, माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई, उनके माता पिता की उत्पत्ति। ये कथन उत्तर अनंत है, कभी न समाप्त होने वाला। एक काल्पनिक व्यक्ति। दुनिया में व्याप्त ईसाई और मुसलमान भारतीय पौराणिक इतिहास को अमान्य किए बैठे हैं। वे पुराणों को कोरी गप माने बैठे हैं, जबकि उनका खुद का निजी इतिहास महज 2000 साल और 1400 साल पुराना है। अपनी बात मनवाने की खातिर उनने बिग बैंग की कोरी कल्पना बतौर थियरी दुनिया के सामने पेश की और बहुमत के आधार पर उसे वैज्ञानिक सत्य घोषित कर दिया। नई काल्पनिक हिस्ट्री लिखकर पेश की कि मानव जन्म का सामान्यतः वैज्ञानिक व्याख्यान उस तथ्य पर आधारित है कि यह जटिल प्रक्रिया जोड़ी गई घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है। मानव जीवन की शुरुआत एक पुरानेरी विमानन अवधि से भी पहले हुई थी, जब उपमहाद्वीप के निकटतम क्षेत्र में उग्र पर्वतीय विस्तार और भूमि के विज्ञान या पृथ्वी विज्ञान की विकसित शाखा द्वारा आपूर्ति की जाने वाली संभावित धारणा की शुरुआत हुई थी। मानव का जन्म क्यों मिलता है? हमें मानव का जन्म इसलिए मिलता है ताकि हम अपने आत्मानुसंधान द्वारा अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी जीवात्मा की विकास यात्रा को पूर्णता तक पहुंचा सकें। हमारा मानव जन्म इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मोपलब्धि का ये द्वार केवल मानव योनि में ही खुलता है। अन्य किसी योनि में हमारा जीवात्मा इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है, देवता भी मानव जन्म पाने को तरसते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सांसारिक चूहा दौड़ को आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण कर अपने मानव जन्म को धन्य कर लें। ये सृष्टि भी अनादि है, इसमें मनुष्य भी अनादि काल से रहते आ रहे हैं। सृष्टि का एक चक्र पूरा होकर नया चक्र आरंभ होता है। सृष्टि के आदि में जनसंख्या बहुत कम होती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सतयुग में सृष्टि के आदि में मनुष्य देवी देवता के रूप में होते हैं, अर्थात उनमें अच्छे सद्गुण होते हैं। कलयुग के अंत में मनुष्यों में आसुरी गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आ जाते हैं। आदि मानव विकसित मानव होता है, उनका चरित्र ऊंचा होता है। अभी का मानव कनिष्ठ है। सृष्टि का पुराना चक्र अब पूर्ण होने को है, नया चक्र आरंभ होने को है। हमारे पूर्वज देव थे न कि बंदर थे। मानव जीवन का आरंभ प्राचीन काल में हुआ था और इसका मूल स्थान अफ्रीका माना जाता है। यहाँ के कुछ प्राचीन मानवों ने उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं में फैलाव किया, जिससे विभिन्न भूभागों में मानव समुदायों का निर्माण हुआ। मानव जीवन की प्रारंभिक जीवन शैली बहुतंत्री थी और इन प्राचीन मानवों का आधुनिक मानव से बड़ा विकास हुआ। ये मानव पूर्व गौरैया और वृषभ की खोज करने वाले थे, साथ ही वे अपनी आवश्यकताओं के लिए वन्यजनों का शिकार भी करते थे।